बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, मैं आपको वो ज़रूर सिखाऊँ। चैनल मेरा क्रोशिया का है, क्रोशिया सिखाती हूँ मैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको क्रोशिया का कोई डिज़ाइन बनाना नहीं सिखाऊंगी, कोई चीज़ बनाना नहीं सिखाऊंगी क्रोशिया से। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के अंदर रहकर कम बजट में एज अ सैनिटाइज़र किस तरह से बना सकते हैं और अपने आप को महफूज किस तरह रख सकते हैं। 100% तो नहीं कह सकती, बट 50% जो है ये तरीके काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है अपने घर में। मैं इसको दरवाज़े पर स्प्रे करती हूँ, दरवाज़े के हैंडल्स पर, लॉक्स पर, कुंडियाँ कहते हैं जिन्हें, उन पर स्प्रे करती हूँ, बटन्स पर, लेकिन खाली बटन्स पर, स्विच वगैरह में नहीं। उसके अलावा टिश्यू पेपर पर आप इसे लगाकर, तो जो स्विचेस वगैरह होते हैं टिश्यू पर लगाकर आप इन जगहों को साफ़ करें। टिश्यू पेपर इतना गीला नहीं करना आपने कि वो उसमें से पानी लीक करे। तो इन जगहों को और इन चीज़ों को टिश्यू पेपर से आप इस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने ले लेना है, इसके साथ रखना है। इसके ऊपर 2-3 बार स्प्रे किया, अच्छे से देखा थोड़ा सा गीला हो गया। अब फटाफट से आपने इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया। ये हो गया। हैंडल्स पर आपने फासला रख कर इसे मारना, मतलब अगर ये दरवाजे का हैंडल है तो आपने यूं करके नहीं मारना, इसको दूर से मारना है ताकि स्प्रे की तरह जाए और हर जगह लग जाए। उसके अलावा उस जगह पर लगाएं जिस जगह पर बच्चों के या बड़ों के हाथ वगैरह टच करते हैं। बर्तनों पर मत मारिएगा खुदारा, ये बर्तनों के लिए नहीं है। ये ना हो कि फिर किसी के अंदर चला जाए और उसे कोई सेहती नुकसान पहुँचे। सिर्फ उन जगह, फ्रिज के हैंडल पर, फ्रिज के बाहरी सदर में जो एरिया है उस पर आप इसे स्प्रे करें। माइक्रोवेव के बाहरी से स्प्रे करें, ओवन्स के बाहरी से स्प्रे करें, और गाड़ी के जो दरवाजे हैं, गाड़ी के बाहर, गाड़ी के दरवाज़ों के हैंडल पर, स्टीयरिंग पर जो है आप इसे स्प्रे करें। ये तो था कि ये कहाँ कहाँ लगाना है। इसको आप सफाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल पर स्प्रे करें और सफाई कर लें, विंडो पर और एसी के बाहरी एरिया पर। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो हर मार्केट में मिलती है, और वो है ये डेटॉल। डेटॉल जो है वो आपने 20 ml इसमें डालना है, इस बोतल में। इतनी बोतल के लिए 20 ml बहुत होता है, या 10 ml भी बहुत होगा। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है और इस तरह का इसका कलर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने इसको यूज़ करना है। इसके साथ आप हाथ भी साफ़ कर सकते हैं। बाहर से जो भी कोई अंदर आता है उसके ऊपर इसका लाजम स्प्रे करें। मैंने भी एक स्प्रे बोतल रखा हुआ, ये वाला स्प्रे बोतल नहीं है, वो दूसरा है। उसका बटन प्रेस करते हैं तो कंटिन्यूसली वो पानी निकलता है। ये तो बार बार इसको इस तरह पुशिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा जिनके पास सैनिटाइज़र है वो इसमें सैनिटाइज़र 2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। अदरवाइज़ सैनिटाइज़र की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि डेटॉल अपने अंदर खुद ही बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है। एक डेटॉल और आता है जो ग्रीन कलर का होता है, वो नहाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें जो है केमिकल कम मिकदार में डालते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को इस डेटॉल से एलर्जी होती है, तो वो फिर वो डेटॉल यूज़ करते हैं। इसलिए मैं ये ब्लैक कलर का जो है वो रेकमेंड करूँगी, ब्राउन कलर का सॉरी, कि वो आप डेटॉल यूज़ करें जो हम आम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं।
फर्श साफ़ करने के लिए, मॉपिंग करने के लिए आप पानी में थोड़ा सा डिटॉल डाल दें तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा बाथरूम में भी आप इसे रख सकते हैं। बच्चे हाथ धोकर इसको थोड़ा सा हाथों पर स्प्रे करके अपने हाथ इससे साफ़ कर लें। और स्प्रे का मैंने आपको बताया कि आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ये तो था कि आपने सफाई वगैरह में क्लीनिंग किस तरह से करनी है, सफाई का ख्याल किस तरह से रखना है। अब आ जाता है कि जिस्म को अंदरूनी तौर पर किस तरह से सेव किया जाए। तो वो ये है कि आप जो है वो सुबह शाम या एक बार किसी भी वक्त स्टीम ले लीजिए। आजकल तो हर घर में स्टीमर मौजूद है, अगर नहीं भी है तो देसी तरीका इख्तियार करें। देगची में पानी उबालें और उसको स्टीम लें। आप बंद करके चूल्हा नीचे रखें और तौलिया लें ऊपर और स्टीम ले लें। उसके अलावा ये हो सकता है कि आप जो है गरारे कीजिए साथ लाजम, और पानी जो है वो बॉईल करके रखें, और बॉईल करने के बाद अगर वो ठंडा हो जाता है तो उसको पीने के लिए भी आप गर्म कीजिए और नीम गर्म करके पानी पीजिए। क्योंकि अक्सर सुनने में आया है कि ये वायरस जो है वो गर्मी में ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह करे कि ये बात सच हो, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपके घर वाले भी गर्म पानी यूज़ करें, और खाना भी ज़्यादा ठंडा करके मत खाएं, थोड़ा गरम गरम ही खाएं। लेकिन इतना गर्म ना खाएं कि आपका जो है वो मुंह से मैदे तक सब कुछ जल जाए। ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी जो मेरी नज़र में बेहतरीन है, और मैं यही तदाबीर इख्तियार करती हूँ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और मेरे घर में कोई बाहर से अंदर आता है तो मैं उस पर यही स्प्रे करती हूँ और उसको यही कहती हूँ कि स्प्रे करवाओ अंदर आओ नहीं स्प्रे करवाना तो बाहर ही रहो। क्योंकि आजकल जो वक्त चल रहा है उसमें यही है कि आप एक दूसरे से दूर रहें और शेक हैंड मत करें, हाथ मत मिलाएं किसी से भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को, और इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद और जानवरों के लिए भी दुआ कीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला को किसी तरीके से, किसी भी तरीके की दुआ जो है वो कबूल कर ले और इस वायरस को ख़त्म कर दे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।